एक प्रकार की वॉकिंग टॉकिंग। अरे वाह भैया वाह, ये तो बहुत गजब की बात है। क्या बता, यहाँ पर वॉकिंग भी होती है, टॉकिंग भी होती है और बाकायदा सद्भाव जगाती है, मन में प्रसन्नता और बाकायदा तन में चेतना लाती है। राधे राधे पदयात्रा धीरे धीरे सामाजिक सरोकार का जरिया बन गई है। बाराबंकी जिले के बसा धनोखा चौराहे के हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाइएगा, सुबह 6 बजे उठ जाइएगा। कसम बाप की भाषा वैसी तालियां बजती सुनाई देंगी, ऐसे भजन कीर्तन सुनाई देंगे जो भैया आपने कभी सुने नहीं होंगे। फिलहाल ये वेद जी हैं, ये क्या बोल रहे थे, सुनिए जरा। राधे राम जी, आप वैद्य भी हैं। आपकी राधे राधे यात्रा करीब 6-7 साल से निकल रही है। कोरोना काल में थोड़ा यात्रा कम हुई, लेकिन फिर से संकीर्तन ये चीजें जो जितनी संभव हो सकती चल रही थी। ये क्या मर्म है यात्रा का? ये हमारे महाराज जी पथमेड़ा धाम राजस्थान के गोवत्स भागवत भूषण श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी की प्रेरणा से प्रभात फेरी यहाँ पर 2 मार्च 2014 से प्रारंभ हुई थी, जो नित्य प्रति हम लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर को जाते थे। धनोखर हनुमान मंदिर से प्रारंभ करके शनिदेव मंदिर सट्टी बाजार जाते थे 3 दिन कैलाश आश्रम जाते थे यहाँ से, और 1 दिन जाते थे लाजपत नगर राम जानकी मंदिर, और नित्य प्रति राधे राधे का संकीर्तन करते हुए हम लोग निकलते थे, जिसमें लगभग 100 महिलाएं और 100 पुरुष नित्य प्रति होते थे। लेकिन कोरोना काल के कारण हम लोगों ने यात्राएं बंद की प्रशासन के निर्देशानुसार। अब हम लोग यही मंदिर में बैठ करके जो भी 20, 30, 40, 50 लोग आ जाते हैं और हम संकीर्तन कंटिन्यू करते हैं। तो राधे श्याम जायसवाल वैद्य जी की बात आपने सुनकर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से समझा देंगे। इन 30-40 लोगों में से बस अब कुछ महिलाएं होती हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, तो कोई मास्टर, तो कोई बाकायदा रिपोर्टर, कोई व्यापारी, तो कोई अधिकारी कर्मचारी होता है। सब जने भाई साहब इस बाकायदा पद यात्रा में शामिल होते हैं और बाकायदा भजन कीर्तन के साथ साथ भाई साहब का होता है, बाकायदा भजन सुनाए भी जाते हैं। भजन सुनाए कि नहीं सुना आपने? चलिए भजन और कीर्तन आपको सुनाते हैं। ये शारीरिक रूप से किस तरह फायदेमंद है? आप वैद्य भी हैं। प्रभात फेरी छोटा सा नाम जरूर है, लेकिन इसका जो सार है वो बहुत बड़ा है। इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है और सभी प्रकार के लाभ होते हैं, और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और इससे जो एक प्रकार की वॉकिंग टॉकिंग, भगवान का संकीर्तन, ये सब चीजें साथ में हो जाती हैं, और इससे जो भी विचार बनते हैं वो सब शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध बनते हैं विचार, और सभी साथी मिल करके करते हैं हम लोग। तो वेद जी बकायदा बता रहे थे कि भैया देखो देखो, ये तो हमारा बकायदा प्रभात फेरी परिवार बन चुका है। ये बिना बुलाए चला आता है, कोई ढोल बजाता, कोई भजन कीर्तन करता, तो कोई बकायदा भजन सुनाता है। आगे सुनिए भाई साहब, शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। और ये हमारा प्रभात फेरी परिवार बन गया है, जो अपने आप लोग बुलाए बिना बुलाए आ जाते हैं और बैठते हैं। और जब हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे तो उसमें हम लोगों को शारीरिक व्यायाम भी हो जाता था, और शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता था। यही श्री हनुमान मंदिर धनोखर चौराहे से आने जाने में भी वॉकिंग तो हो ही जाती है। हाँ, हो ही जाती है, वॉकिंग टॉकिंग सब हो जाती है। तो इसमें हमारे साथी हैं, शशि शेखर गुप्ता जी हैं, मनोज रस्तोगी जी हैं, अशोक पहलवान जी हैं, और पंकज श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे के रस्तोगी जी हैं, अवधेश भैया हैं, अवधेश गुप्ता जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, और सारे लोग हैं, राकेश रस्तोगी जी हैं, और हमारे ढोलक बजाने वाले सुरेश कश्यप जी भी हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे चंद्र प्रकाश सभासद जी हैं, जो यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। आशुतोष गुप्ता जी, प्रेम श्रीवास्तव वकील साहब हमारे हैं, ये भी आते हैं और बैठ करके संकीर्तन करते हैं। इस पद यात्रा में खास बात तो एक तौर से यह है कि बकायदा फेरी की पद यात्रा, चुपचाप से जाओ, बस ताली बजाओ, भजन कीर्तन करो, ऊपर से केला खाने को मिलता है और ढेर सारे प्रसाद मिलते हैं। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन 24 की रिपोर्ट। आप सब भी राधे राधे बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना कदम मत भूलिएगा।